ओम शांति। 11 नवंबर 2021 की मुरली से नर से नारायण बनने की भगवान की पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों प्रति शिव बाबा का होमवर्क। आज बाबा ने हमें बहुत बार मुरली का पढ़ाई का महत्व बताया कि यही पढ़ाई से हम नर से नारायण बनेंगे। इसी यह मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। बाबा ने यह भी कहा कि बाबा आत्माओं को रोज ज्ञान देते हैं, आत्माओं की सेवा करते हैं। बाबा ने यह भी कहा कि जब तुम पढ़कर तैयार हो जाओगे तो विनाश शुरू हो जाएगा और तुम भी चले जाएंगे। तो हमें अपनी इस मुरली का, इस पढ़ाई का महत्व समझना ही है। इस पढ़ाई को ढीले से नहीं लेना है। हर हाल में हम एक टाइम फिक्स करें कि मुझे 7 बजे तक, सुबह 7 बजे तक, 8 बजे तक मुरली सुननी या पढ़नी जरूर है। और कोशिश करके हमें मुरली को बार बार सारा दिन रिवाइज करना है, ताकि क्योंकि यही पढ़ाई है जो हमारे सब्जेक्ट भी हैं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा योग नहीं लगेगा। तो हमें रोज अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और सारा दिन जो मुरली में पॉइंट आए हैं उनको धारण करने की कोशिश करनी है। तो ये तभी होगा जब हम सुबह सुबह मुरली सुन लेंगे या पढ़ लेंगे, ताकि सारा दिन हम पॉइंट्स को धारण कर सकें और हमारा उनका अभ्यास पक्का हो सके। आज बाबा ने कहा कि वर्षा भी ब्राह्मणों को मिलता है जो एक बाप के सिवाय और कोई भी देहधारी को याद नहीं करते। बाकी कुछ ना कुछ सुना तो पर्चा में आ जाएंगे। तो हमें ये भी, तो आज हम सारा दिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि वर्षा ब्राह्मणों को मिलता है, लेकिन कौन से ब्राह्मणों को अच्छा वर्षा मिलेगा? जो बाप के सिवाय कोई देहधारी को याद नहीं करते। तो हम हर घंटे ये चेक करेंगे कि इस घंटे में या इस कर्म में मुझे बाबा की याद ज्यादा रही या देहधारियों की याद ज्यादा रही। अगर हमें देहधारी याद आते हैं, वो खींचते हैं, हम योग कर रहे हैं और वो देहधारी खींच रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं और देहधारी खींच रहे हैं, इसका मतलब हम देह भान में ज्यादा हैं। तो हमें कोशिश करके जब भी देहधारी की याद आए, मान लो भाई याद आ रहा है, बहन याद आ रही है, पत्नी याद आ रही है, बच्चे याद आ रहे हैं, तो हमें मन को समझाना है मेरा तो बच्चा शिव बाबा है, तो मन तो उस बच्चे को क्यों याद कर रहा है? मेरा तो पति शिव बाबा है। तो ऐसे करके हमें बार बार जिस भी देहधारी की याद आ रही है वो रिश्ता बाबा से जोड़कर मन को पक्का कराना है कि यही मेरा रिश्तेदार है, बाबा ही मेरा संसार है। क्योंकि हम मुरली तो सुन रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सुनेंगे तो पर्चा में आ जाएंगे, लेकिन हमें पर्चा में नहीं आना है। हमें अच्छा पद, उच्च पद लेना है। तो हमें बाप की याद में रहना है। और सारा दिन हमें यह भी चेक करना है कि मेरी याद किसी साधन के वश तो नहीं है, कि अगर कमेंट्री चल रही है तो मेरा योग लग रहा है, अगर गीत बज रहे हैं बाबा के तो मेरा योग लग रहा है, नहीं तो मन इधर उधर जाता है। अगर चेयर मिली है तो मैं योग लगा सकती हूँ। तो हम साधनों के वश तो नहीं है, ये हमें सारा दिन चेक करना है। क्योंकि बाबा ने कहा कि साधनों का आकर्षण, साधनों का आधार लेना साधना के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे रेत की फाउंडेशन पर बिल्डिंग खड़ा करना। तो आज रेत की फाउंडेशन है, रेत की नींव है, तो बिल्डिंग अच्छी खड़ी नहीं हो सकती है, एक ना एक दिन वो टूट ही जाएगी। तो इसीलिए हमें धीरे धीरे करके, जहाँ हमें अनुभव हो, जहाँ हमें महसूसता आए कि मेरा साधनों के सहारे से योग हो रहा है, तो धीरे धीरे करके हम उस साधना को बढ़ाएं और साधनों को हटाएं। जैसे मान लो मेरे कमेंट्री से योग अच्छा लगता है, नहीं तो मन भटकता है, तो आप 5 मिनट 7 मिनट शुरू करें कमेंट्री से और फिर कमेंट्री को बंद करके बाबा के लगन में मगन होकर योग करें। तो धीरे धीरे हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ साधनों पर साधना आधारित है वहाँ वहाँ साधनों को धीरे धीरे करके हटा देना है और साधना को मजबूत बनाना है, ताकि हमारी साधना सिद्धि स्वरूप बन सके। तो हम सारा दिन एक तो ये चेक करेंगे कि देहधारियों की याद तो नहीं रही, दूसरा ये चेक करेंगे कि मैं साधनों पर ज्यादा डिपेंड तो नहीं हूँ, मेरी साधना साधनों पर तो नहीं है, और पढ़ाई के महत्व को समझ मुरली के पॉइंट्स रिवाइज करते रहेंगे। तो ऐसी सिद्धि स्वरूप आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।